हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इज़ एक्चुअली अ चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, जो मैंने पहले भी बताया था कि आप बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में और बीकॉम पास थर्ड ईयर में पढ़ते हो FMD यूनिवर्सिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग एक्चुअली है क्या? Contract costing, it is a part of specific order costing method. Specific order costing method हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाता है, इट इज़ एक्चुअली डन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, इसलिए हम इसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। तो ये एक मेथड है कोस्टिंग का जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं। देयर आर टू पार्टीज़, वन इज़ कॉन्ट्रैक्टर एंड द सेकेंड वन इज़ कॉन्ट्रैक्टी। अब कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर वो होता है हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करानी, बिल्डिंग बनवानी है, तो वो पर्सन जिसको बिल्डिंग बनवानी है वो कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टी है। और वो पर्सन जो बिल्डिंग बना रहा है वो कौन है? ही इज़ द कॉन्ट्रैक्टर। अब वो फ्री में तो काम नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है ही विल नॉट वर्क फॉर फ्री, वो ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो उससे चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्टी से। सो जो कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। फीचर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मैथड। ये मैंने आपको अभी बताया कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड हम इसको क्यों कहते हैं, क्यों ये उसका पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे काम एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर होता है। यहाँ पे जो भी काम होगा वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद ये भी मैं बता चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फ्री में काम नहीं करेगा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ही विल चार्ज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट साइट। अब जो काम होता है, आपकी कोई बिल्डिंग बनानी है, डैम बनाना है, तो वो जो काम होगा वो कहाँ पे होगा? जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाएगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा कॉन्ट्रैक्ट साइट पे। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अपना जो वर्क प्लेस है उसको छोड़ के साइट पे जाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट साइट पे जाना पड़ता है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिट ऑफ कॉस्ट। यूनिट ऑफ कॉस्ट वो होती है जिसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या है? यहाँ पे यूनिट ऑफ कॉस्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉस्ट किसकी निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। दिस इज़ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट ऑल्सो, कि जो काम है, जो वर्क है, वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। जो भी साइज़ है, कलर है, वटेवर आर द प्रिस्क्रिप्शंस, वो कौन डिस्क्राइब करता है? वो हमारा जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो डिस्क्राइब करता है और कॉन्ट्रैक्टर को उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ साइज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम साइज़ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल साइज़ भी हो सकता है, या जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो लार्ज साइज़ भी हो सकता है। अब जो स्मॉल साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो विद इन द ईयर कंप्लीट हो जाता है, और जो लार्ज साइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, कई बार एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक कंटिन्यू रहते हैं। इन दैट केस हमें वर्क इन प्रोग्रेस भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी फ़िलहाल हम जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसका परफॉर्मा पढ़ते हैं, कि परफॉर्मा समझते हैं कि एक्चुअली हम कैसे बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द परफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बेसिकली हमारे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होते हैं, वन इज़ फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर वन इज़ फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टी से हमें पेमेंट मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इन दैट केस अभी कॉन्ट्रैक्टी ने फुल पेमेंट नहीं की है, तो वहाँ पे हमें वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड भी शो करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आज से पहले आपने शायद नहीं सुनी होंगी, आप फॉर द फर्स्ट टाइम इनको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही सुनते हो। वी विल डिस्कस दीज टर्म्स इन डिटेल लेटर ऑन। नाउ आई एम डिस्कसिंग द परफॉर्मा फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है तो हमारा परफॉर्मा क्या होता है? सबसे पहली बात, सेम लाइक एवरी अकाउंट, टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे डेट आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट इज डेट एंड मंथ, नेक्स्ट इज पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर से पहले हम डेट का कॉलम भी बना देंगे अगर क्वेश्चन में डेट भी गिवन है तो। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे मटेरियल से। अब जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बिना मटेरियल के शुरू नहीं कर सकते, हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब जो मटेरियल हमारे पास आया है वो हो सकता है बाहर से आए, फ्रॉम आउटसाइड, हमने मार्केट से परचेज़ किया है। हो सकता है हमारे पास वो मटेरियल स्टोर से इशू होके आए, या फिर हो सकता है कि वो मटेरियल हमारे पास किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफ़र होके आए। सो इट मे बी ऑफ एनी फॉर्म, लेकिन अगर आपके पास मटेरियल आया है, कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल आया है, तो हमें क्या करना है, टू मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, इशूड फ्रॉम स्टोर, या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई बात। ये तो है जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में आया है। अगर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट से जाएगा, मटेरियल अगर रिड्यूस होगा तो बाय मटेरियल। अब मटेरियल रिड्यूस कैसे होगा? हो सकता है हमने मटेरियल सप्लायर को रिटर्न कर दिया, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। हो सकता है हमने मटेरियल किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सो इट मे बी ड्यू टू एनी रीज़न। रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू स्टोर, हो सकता है हमने स्टोर को रिटर्न कर दिया, सरप्लस था हमारे पास मटेरियल, हमें इतने मटेरियल की नीड नहीं थी या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो हमने स्टोर को रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र किया तो भी बाय मटेरियल। और लास्ट में अगर कोई मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है, जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इन दैट केस अगर हमारे पास कोई मटेरियल बचा हुआ है, अभी भी लेफ्ट आउट है, सो इन दैट केस बाय मटेरियल एट साइट। तो जो हमारा लेफ्ट आउट मटेरियल है उसको भी हम बाय मटेरियल एट साइट करके शो करेंगे। नेक्स्ट इज टू वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं तो वेजेस देनी पड़ेगी लेबर को, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस इधर आएंगे। टू वेजेस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो उनको हमने इन वेजेस में ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज टू एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हों, दोनों तरह के एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड पे शो होंगे। उसके अलावा है टू प्लांट इशूड, जैसे मटेरियल के बिना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता, वैसे ही प्लांट के बिना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। प्लांट एंड मशीनरी भी आप कह सकते हो। तो जो भी प्लांट और मशीनरी हमने बाहर से ख़रीदी है कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे आएगी टू प्लांट इशूड। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, बाय प्लांट। ये तो था हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट आया है तो टू प्लांट एंड मशीनरी हमने किया। अगर प्लांट गया है कॉन्ट्रैक्ट से, गया इन द सेंस हमने स्टोर को रिटर्न कर दिया, हो सकता है हमने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया हो, या हमने प्लांट को सोल्ड कर दिया हो, या फिर किसी भी रीज़न से अगर प्लांट हमारे कॉन्ट्रैक्ट से गया है तो वो बाय प्लांट आएगा। और लास्ट में अगर प्लांट एट साइट है अभी भी, ऑब्वियसली जो प्लांट एंड मशीनरी है वो पूरी तरह से तो यूज़ नहीं होगा, मे बी लास्ट में कुछ प्लांट की वैल्यू या मशीनरी की वैल्यू हमारे पास बची हुई हो, तो जो भी प्लांट एट साइट है उसको हमने शो करना है बाय प्लांट एट साइट से। जैसे हमने बाय मटेरियल एट साइट शो किया था, ऐसे ही बाय प्लांट एट साइट भी शो करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, टू P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट। अब ये P&L किस लिए, देखो टू P&L है, अगर प्लांट और मशीनरी पे की सेल पे, मटेरियल की सेल पे या प्लांट की सेल पे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो टू P&L अकाउंट हमें डेबिट साइड में शो करना है। इन केस हमारा मटेरियल लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, स्टोलन या डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर प्लांट लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर कोई लॉस है ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो भी कहाँ पे आएगा, बाय P&L अकाउंट। इसके अलावा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट कर दी, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। फॉर एग्जांपल 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 10 लाख रुपीज़। अब हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड में, और वो क्या होगा, प्रॉफिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो बैलेंसिंग फिगर आएगी इस तरफ बाय P&L, और वो क्या होगा, हमारा लॉस। तो ये तो था हमारा सिंपल परफॉर्मा इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो हमारे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका परफॉर्मा भी हम डिस्कस करेंगे इन माय फर्दर कमिंग वीडियोस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।